साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह और आज हम आपसे बात करेंगे मधुमक्खी पालन कैसे किया जाए उसके बारे में। तो साथियों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और अपनी प्रकृति को अगर देखें संरक्षित करने की बात जो होती है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने की बात होती है और साथ ही साथ अगर उसके साथ ही आय जो है सृजन की बात और पैसालन के बारे में एक बहुत ही विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ सृष्टि से अगर चली जाएं या इनका नाश हो जाए तो पूरी मानव जाति का समूल नाश हो जाएगा। उसके पीछे का उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो ये था कि मधुमक्खियाँ जो है क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो अगर इनके अभाव में फिर जो भी चाहे सरसों की फसल हो, चाहे सेब के बागानों की बात हो, लीची के बाग की बात हो, या फिर कई सारे ऐसे जो है तिलहन और कई सारे ऐसे बाग बगीचे हैं जिसमें जो है बढ़िया उत्पादन नहीं मिलेगा, तो इसी का जो है एक बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है हमारी प्रकृति में भी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे किसानों के लिए बिल्कुल भी रोजगार सृजन का एक बहुत ही बड़ा जो है व्यवसाय बन सकता है जिनके पास ज़मीन एकदम कम है या फिर नहीं है। तो वैसे किसान भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुख्यतः मैं आपको बताऊं कि एक बक्से की जो लागत है वो करीब 3,500 से 4,000 रुपये आती है और 10 बक्से के साथ इसको जो है मधुमक्खी पालन को शुरू किया जा सकता है। और ये जो समय है रबी का सीजन है, ये इस व्यवसाय को शुरू करने का बहुत ही उपयुक्त समय है। तो हमारे किसान भाई इस समय मधुमक्खी पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अगर योजना पे जाना है तो उद्यान विभाग की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उससे लाभान्वित होकर आप मधुमक्खी पालन को व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ जो है इंटरेस्टिंग तथ्यों पे बात करें। मधुमक्खी पालन के बारे में जैसे कहा जाता है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को 90,000 मील जो है दूरी तय करनी पड़ती है। अगर ये दूरी जो है धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में जो है चम्मच के 12वें हिस्से इतना ही शहद जो है वो जुटा पाती है। तो ये देखिए कि कितना जो है कठिनाई से ये अमृत जैसा उत्पाद मिल रहा है। मधुमक्खी पालन में मुख्यतः जो है 20,000 से भी ज़्यादा इसकी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 4 ऐसी प्रजातियां हैं जिससे शहद निकाला जा सकता है। जैसे एपिस सिराना इंडिका, वो भारत की प्रजाति है। एपिस मेलिफेरा या फिर ये जो है इटालियन मक्खी है, इसी को हम लोग मधुमक्खी पालन में यूज करते हैं। उसके अलावा एपी डार्साटा और एपिस फ्लोरिया, ये जो जंगली मधुमक्खी है, इससे कम मात्रा में शहद निकाला जाता है। तो जो इटालियन मधुमक्खी है उसको ही हम लोग मधुमक्खी पालन में यूज करते हैं। एक बक्से का जो औसत उत्पादन है, अगर माइग्रेशन ठीक ठाक से होता है तो किसी भी हालत में 40-45 किलोग्राम प्रति वर्ष से कम उत्पादन नहीं होगा। और अगर इसके रेट की बात की जाए तो रेट 150 से लेके और 300-350-400 रुपये किलो तक ये मार्केट में फुटकर में जो है वो बेचा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकम जनरेशन में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। खास तौर पे महिलाओं का समूह जो एनआरएलएम के माध्यम से कई सारे ग्रुप बने हैं, तो महिलाएं जो है रोजगार के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं लगना है और अपने एरिया में ही उसको रख के पैसा वो कमा सकती हैं।